तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और ये है हमारी स्टैटिस्टिक्स की सेकंड वीडियो। और अपनी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सेफली दिवाली को एंजॉय कीजिए, ठीक है। एंड हम बढ़ते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हम स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ में क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या अप्लाई करने वाले हैं, क्या चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ पर आज हमारे पास एक स्टैटिस्टिक्स की तरफ पढ़ने का पहला कदम है, जहाँ पर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक ऐसा बेसिक फंडामेंटल जो कि आप कह सकते हो 8th 9th क्लास के बच्चों को स्टैटिस्टिक्स में सिखाया जाता है। कि सबसे पहले जब हम स्टैटिस्टिक्स की तरफ बढ़ने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर किस चीज़ को, किस टर्म्स को क्या बोलते हैं और उन टर्म्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई मुझसे सामने से बोले कि ये टर्म्स पॉपुलेशन और सैंपल है तो उसका क्या मतलब है, अगर मुझे अपने डेटा में से निकाल के दिखाना हो कि क्या पॉपुलेशन और सैंपल है तो उसका मतलब क्या होगा, ठीक है। जहाँ पर सबसे पहले आज हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है जो कि है पॉपुलेशन। तो जैसे कि नाम ही लिखा है क्या, इट इज कंसिडर्ड एज कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन। यानी कि क्या, पॉपुलेशन एक तरीके से वो सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि मैंने इकट्ठा करी है, एकत्रित करी है किसी भी लिविंग नॉन लिविंग जगह से, ठीक है। और ये जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है ये होगी तो आपस में कुछ ना कुछ रिलेट करती हुई, लेकिन इस रिलेट करते हुए डेटा में मैंने किसी भी तरीके की कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करी। अब इस बात का मतलब क्या, वो मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल के साथ सामने सामने बताने वाला हूँ, जिसमें पहले हम क्या करते हैं, अब डेफिनेशन पढ़ते हैं जो कि हमारे पास सेकंड टर्म है जिसका नाम है सैंपल, ठीक है। तो देखिए सैंपल क्या होता है, इट इज कलेक्शन ऑफ सम बट नॉट ऑल ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि जो हमने पॉपुलेशन में कुछ डेटा को इकट्ठा किया था, ठीक है, सैंपल क्या है, उनमें से कुछ कुछ पार्ट है, कुछ कलेक्शन ऑफ डेटा है, लेकिन वो सारा डेटा नहीं है, ठीक है। और अंडर स्टडी यूज टू डिस्क्राइब पॉपुलेशन, और हमने यहाँ से क्या जज किया कि हम अपने पॉपुलेशन में से कुछ एक डेटा उठाकर लेकर आए, जिस डेटा को अब हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, ताकि मैं अपने पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर सकूं, ठीक है। अब देखो, इस चीज को समझाने के लिए एक बहुत ही सिंपल और इजी सा एक एग्जांपल बताता हूं आपको। सपोज मेरे पास कोई भी एक प्रोडक्ट ए है, और ये प्रोडक्ट ए एक कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी का नाम है एबीसी। ये एबीसी कंपनी इस प्रोडक्ट को बनाती है। अब इस प्रोडक्ट को बनाने में मेरे पास क्या लगा, कुछ रॉ मटेरियल्स लगे, ठीक है। और जब ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया तो फिर उसके बाद क्या हमने क्या करा, इसको मैंने कुछ स्पेसिफिक कस्टमर्स को टारगेट किया, ठीक है। अब एक चीज देखिए, ये जो मेरे पास इंटर रिलेशन है इस प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल का, इस प्रोडक्ट और स्पेसिफिक कस्टमर्स का, अगर मैंने क्या करा कि मैं बिल्कुल बेसिक्स एकदम स्टार्टिंग से लेके चलता हूं आपको, ठीक है। कि मैंने एक प्रोडक्ट लिया जिसमें मेरे पास सपोज करते हैं रॉ मटेरियल नंबर 1, रॉ मटेरियल नंबर 2, रॉ मटेरियल नंबर 3। ये 3 अलग अलग तरीके के रॉ मटेरियल्स हैं जो कि इस्तेमाल होंगे इस प्रोडक्ट को तैयार करने में। और जब ये प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा तो उसके बाद भी क्या है कि मेरे को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं जो अपना प्रोडक्ट तैयार कर रहा हूँ वो किस टाइप के कस्टमर्स को टारगेट करने वाला है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि ये प्रोडक्ट कोई मोबाइल है, तो एक बहुत अच्छा है, सिंपल सा आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो, मोबाइल 5,000 के अंदर भी आते हैं, मोबाइल 10,000 के, 15,000 के, 1 लाख के, 1.5 लाख के अंदर भी आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे पहले से पता होता है कि मैं अपने कौन से कंज्यूमर्स हैं जिनको टारगेट करने वाला हूँ, कौन सा ऐसा कस्टमर बेस है कि जिसको टारगेट करते हुए, जिसकी ज़रूरतों को पूरा करते हुए मुझे अपने इस प्रोडक्ट को तैयार करना है, ठीक है। अब इस बात से हम यहाँ पर दो चीज़ें समझे, क्या कि जितने भी मेरे पास सप्लायर्स हैं, ये रॉ मटेरियल कौन कौन बनाता है, कितने रुपए का बनाता है, कितना मार्जिन मुझे मिलता है, और कहाँ कहाँ से पॉसिबिलिटीज है, उसको ट्रांसपोर्ट करने में कितना खर्चा लगता है, उसको लेबर प्रोसेसिंग में कितना मेरे को खर्चा लगेगा, लेबर प्रोसेसिंग तैयार होने के बाद उसे एक जगह से उस कस्टमर तक पहुंचाने तक मेरे पास कितने बीच में मीडिएटर्स आएंगे, कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, और कौन कौन से रूट्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं, कौन से मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, क्या मैं बाय रोड कर सकता हूँ, क्या मुझे ओवरसीज करना पड़ेगा, या मुझे कोई किसी तरीके की फ्लाइट्स के यूज लेना पड़ेगा। तो ये सारी की सारे क्या है, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैंने क्या करा, अपने पास एक ही जगह पे
इकट्ठा करके रख दी, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन। यानी कि मैंने यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके की कंडीशन नहीं लगाई कि मैं पहले वाले जो सप्लायर है उसी के रॉ मटेरियल के बारे में लिख रहा हूँ, या दूसरे सप्लायर के रॉ मटेरियल के बारे में लिख रहा हूँ, या मैं स्पेसिफिक एक स्पेशल कोई कस्टमर है उसके बारे में उसकी डिटेल लिख रहा हूँ। मैंने क्या करा, एक ऐसा कॉमन प्लेस जहां पर मैं बस इंफॉर्मेशन इन डिटेल्स लिखना चाहता हूँ, वहां मैंने इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन सारी डिटेल्स अपने इस प्रोडक्ट के बारे में जो जो भी गैदर कर पाया वो सब कुछ रख दिया। तो ये एक जो कलेक्शन बना मेरे पास डेटा का, इस कलेक्शन को बोला जाएगा पॉपुलेशन। ठीक है, कि मैंने क्या करा, किसी भी एक स्पेसिफाइड फील्ड में जो भी इंफॉर्मेशन को मैंने इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, उसको इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन लाकर मैंने एक जगह पे स्टोर कर दिया। अब ये जो मेरे पास जितना भी डाटा आया और जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर पाया, उन सारी इंफॉर्मेशंस को अब मुझे क्या करना है, किसी एक तरीके से जस्टिफाई करना है, डिस्क्राइब करना है, उसको डिफाइन करना है। ठीक है, तो उसको डिफाइन करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पूरे के पूरे पॉपुलेशन में से एक छोटा सा पार्ट उठाऊंगा। ठीक है, छोटा सा पार्ट कैसे, सपोज मेरे पास एक रॉ मटेरियल का सप्लायर है, उस सप्लायर का नाम है PQR। ठीक है, और ये रॉ मटेरियल मैंने खरीदा और मैंने फिर उस प्रोडक्ट को तैयार किया, और ये प्रोडक्ट फिर कुछ एक्स अमाउंट या मैं यहाँ पे एक्स रुपीज लिख देता हूँ, एक्स रुपीज में तैयार हुआ। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रोडक्ट को स्पेसिफिकली मैंने क्या करा, लेट अस अज्यूम कि नॉर्थ इंडिया के कस्टमर्स को टारगेट किया। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, इस पूरे के पूरे जितने भी सप्लायर चेन में सारी डिटेल्स थी, उसमें से मैंने एक स्पेसिफाइड सप्लायर की डिटेल्स निकाली। प्रोडक्ट मेरा फिर सेम तैयार हुआ, लेकिन डिफरेंस क्या आया, मेरी उसकी कितनी कॉस्टिंग पड़ी, मैं उस पर कितना प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, मेरा कितना मार्जिन बचेगा, ये सारी चीजें मैंने लिखी। फिर मैंने क्या करा, स्पेसिफिक कस्टमर्स, मैंने क्या करा, नॉर्थ इंडियन लोगों के लिए सिर्फ एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करा जो कि सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम आ सकता है। तो मैंने क्या करा, अपने पूरे जो कलेक्शन थी, पूरे जो एकदम इकट्ठा हो रखा था सारा डेटा, उसमें से एक सब पार्ट निकाला उसका। ठीक है, सब पार्ट यानी कि उसके अंदर से ही एक चीज, एक पार्ट मैंने निकाल के सामने रखा। तो ये इसको मैं क्या कंसीडर करूंगा, इसको कंसीडर किया जाएगा सैंपल। ठीक है, और पॉपुलेशन क्या होगा, पॉपुलेशन का मतलब होगा जहां मैंने सारा का सारा डेटा अपना इकट्ठा करके एकत्रित किया है। ठीक है, और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहिए कंप्यूटर एनालिस्ट चैनल पर। थैंक यू।